स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में एमएस वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में हम क्या देखते हैं? एमएस एक्सेल में हम देखते हैं कि जो हमारे सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन खुल के आती है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन खुल के आती है उसमें क्या दिखता है? हमें टेबल का स्ट्रक्चर दिखता है। कैसे दिखता है टेबल का स्ट्रक्चर? इस तरह से हमें टेबल दिखती है। और टेबल में ये क्या होती हैं? जो हमारी मतलब ये जो खड़ी लाइंस होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कॉलम। और ये क्या होती हैं हमारी? ये होती हैं हमारी इसमें रो। इनका नाम कॉलम होती हैं। जो हमारी कॉलम का नाम कैसे दिया जाता है? कॉलम का नाम दिया जाता है ABCD एंड सो ऑन। और जो हमारी रो होती हैं, रो को कैसे नंबरिंग दी जाती है? रो को नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4। इस तरह से इसको नंबरिंग दी जाती है कॉलम को। तो ये किसका लेआउट होता है? ये किस मतलब ऐसी चीज़ एमएस एक्सेल में ऐसे टेबल दिखाई देती है। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। देखो, ये कॉलम है, ये हमारी फर्स्ट कॉलम और ये हमारी सेकंड रो। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बना? इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना ये वाला सेल। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सेल एड्रेस। ये जो हमारी सेल बनी उसका एड्रेस देखो क्या होगा? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होगा? देखो, सेल एड्रेस में सबसे पहले लिखते हैं कॉलम का नाम और फिर उसके बाद लिखते हैं रो का नाम। तो देखो, ये वाली कॉलम कौन सी है? A। और रो कौन सी है? ये 2। तो इसका ये जो सेल है, इसका सेल एड्रेस क्या बना? इसका सेल एड्रेस बना A2। क्या बना इसका सेल एड्रेस? A2। तो जो हमारा एमएस एक्सेल है ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल ऑन करने पे हमें टेबल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखो, हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर हम क्या करें, एमएस एक्सेल में कोई भी फाइल का नाम ना दें, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम उसको कोई भी नाम ना दें, तो जो हमारी फ़ाइल का नेम होगा, जो फाइल नेम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जो हमारा फाइल नेम होगा वो एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बुक 1। देखो, हमने एमएस वर्ड पढ़ा, एमएस वर्ड में फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था? डॉक्यूमेंट 1। और एमएस एक्सेल में फाइल नेम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? बुक 1। और जो हमारा एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल की फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है? एमएस एक्सेल की फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है? देखो, जब तक 2003 वाला वर्जन था तब तक थी .xls। और फिर जब 2007 वाला वर्जन आया या फिर उसके बाद वाले वर्जन्स आए तब क्या होगी हमारी फ़ाइल एक्सटेंशन? .xlsx। पहले फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती थी एमएस एक्सेल की? .xls। और 2007 के वर्जन आए और उसके बाद वाले वर्जन आए, उसमें क्या है? उसमें होती है .xlsx। अब देखो, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो एक्सेल की फ़ाइल होती है, क्या होती है? जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 और सेकंड ऑप्शन है 3। अब बताओ कितनी शीट होती हैं इसमें? इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट भी होती है और 3 शीट भी होती है। कैसे? देखो, जो हमारे ओल्ड वर्जन थे उसमें कितनी होती थी बाय डिफ़ॉल्ट सीट? उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती थी 3। लेकिन जो अभी हमारे पास वर्जन्स हैं, जैसे 2016 वाला वर्जन, उसके बाद 2019, उसके बाद 2021 और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 365 वाला वर्जन, जो ये हमारे क्या है? न्यू वर्जन है। इन न्यू वर्जन में क्या देखने के लिए मिलता है हमें? बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है 1। अब इसके बाद देखो कि
एक बात रिवाइज़ करो और वो बात क्या है, जो हमारा एमएस ऑफिस का जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो एमएस ऑफिस है, जो एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन आया उसका नाम क्या था, जो एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन आया उसका नाम था एमएस ऑफिस 1.0। क्या नाम था उसका, एमएस ऑफिस 1.0। ये कब बना था, ये बना था 19 नवंबर 1990 में। कब बना ये, 19 नवंबर 1990 में। तो एक बात बताओ कि क्या जब एमएस ऑफिस बना तभी एमएस एक्सेल बना? नहीं, तब एमएस एक्सेल नहीं बना। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस से पहले बना दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, किसके लिए, एप्पल कंपनी के लिए बनाया था। तो फिर जो हमारा एमएस एक्सेल है वो कब आया, हमारा एमएस एक्सेल का जो एमएस एक्सेल है हमारा, उसका फर्स्ट वर्जन आया हमारे पास किस नाम से, एमएस एक्सेल 2.0 के नाम से। किस नाम से आया, एमएस एक्सेल 2.0 के नाम से। ये है हमारा एक्सेल का फर्स्ट वर्जन। और ये कब आया, ये आया 1987 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एप्पल के लिए डिज़ाइन किया था, सिर्फ एप्पल के लिए एमएस एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बाद में बना, कब बना, 19 नवंबर 1990 में, जिसका फर्स्ट जो वर्जन था वो क्या था, एमएस ऑफिस 1.0। जबकि एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस से पहले बन गया, कितने साल, 3 साल पहले बन गया। कौन सा वर्जन था, एमएस एक्सेल 2.0। अब देखो, एमएस एक्सेल के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा वर्जन एमएस एक्सेल का है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बताओ कौन सा है या कौन सा नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो हम क्या देख लेते हैं, जो हमारा एमएस एक्सेल है उसके वर्जन्स देख लेते हैं। तो देखो इसके वर्जन्स कौन कौन से हैं, वर्जन्स ऑफ एमएस एक्सेल के वर्जन कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला वर्जन कौन सा आया एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल 2.0। कब आया, 1987 में। कब आया, 1987 में। उसके बाद आया वर्जन 3.0, मतलब एक्सेल 3.0। उसके बाद आया एक्सेल 4.0, फिर आया एक्सेल 5.0, उसके बाद आया एक्सेल 95। क्या आया उसके बाद, एक्सेल 95, जिसको क्या बोला जाता है, एक्सेल 7.0, जिसका दूसरा नाम क्या है, एक्सेल 7.0। उसके बाद आया एक्सेल 97। क्या आया, एक्सेल 97, जिसका दूसरा नाम क्या था, एक्सेल 8.0। उसके बाद आया एक्सेल 2000। क्या आया, एक्सेल 2000, जिसका दूसरा नाम एक्सेल 9.0। उसके बाद आया एक्सेल 2002 के नाम से, जिसका दूसरा नाम 10.0। उसके बाद आया एक्सेल एक्सपी। कौन सा वर्जन आया, एमएस एक्सेल एक्सपी। एक्सपी के बाद आया 2003 वर्जन एमएस एक्सेल का, जिसका दूसरा नाम था 11.0। इसके बाद आया हमारे पास 2003 के बाद 2007 में वर्जन, 2007 वाला वर्जन, तो उसका दूसरा नाम क्या था, 12.0। इसके बाद आया 2010 वर्जन, मतलब एमएस एक्सेल 2010, जिसका दूसरा नाम 14.0। फिर 2013 में आया, मतलब जो इसी साल में आया, तभी तो इसको ये नाम दे दिया गया है कि एमएस एक्सेल 2013, जिसका दूसरा नाम क्या था, जिसका दूसरा नाम था 15.0। उसके बाद आया हमारे पास 2016 में, जिसका दूसरा नाम क्या था, 16.0। उसके बाद आया 2019 एमएस एक्सेल 2019 वर्जन, जिसका दूसरा नाम था 17.0। उसके बाद 2021 और 365 वाला वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है। देखो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो कि कौन कौन से इसके वर्जन्स आए थे। एमएस एक्सेल 2.0 कब आया, 1987 में। उसके बाद आया एमएस एक्सेल 3.0, एमएस एक्सेल 4.0, एमएस एक्सेल 5.0। फिर आया एमएस एक्सेल 95, जिसका दूसरा नाम था 7.0। फिर आया एमएस एक्सेल 97, जिसका दूसरा नाम 8.0। फिर आया एमएस एक्सेल 2000, जिसका दूसरा नाम 9.0। फिर आया एमएस एक्सेल 2002, जिसका दूसरा नाम 10.0। फिर आया एमएस एक्सेल एक्सपी। उसके बाद आया एमएस एक्सेल 2003, जिसका दूसरा नाम 11.0। फिर आया एमएस एक्सेल 2007, जिसका नाम दूसरा क्या है, 12.0। उसके बाद आया
2010 जिसका दूसरा नाम क्या है 14.0। उसके बाद आया MS Excel 2013 जिसका दूसरा नाम 15.0। उसके बाद आया 2016 जिसका दूसरा नाम क्या है 16.0। उसके बाद आया 2019 जिसका दूसरा नाम 17.0। और अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 2021 और 365। जो हमारा जो ऑफिस 365 है MS Excel, ये क्या है, ये क्लाउड बेस है और इसके क्लाउड का नाम है वन ड्राइव। क्लाउड बेस है ये और इसके क्लाउड का नाम क्या है, इसके क्लाउड का नाम है वन ड्राइव। क्लाउड का तो आपको पता ही होगा, जैसे आप गूगल फ़ोटोज़ है हमारे पास, गूगल ड्राइव है जिस पे हम फ़ोटो है या फिर हमारी कोई भी फाइल है हम उस पर सेव कर देते हैं और कहीं पर भी जाके हमें अपने पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी में हमारी लॉगिन आईडी हम लॉगिन करके उसमें ईमेल आईडी पे जहाँ भी हम सेव करते हैं वहाँ उस क्लाउड को ओपन करके वहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। अब देखो MS Excel में जैसे हमने MS Word में मेन्यू टैब पढ़ा था, जैसे MS Excel में क्या पढ़ा हमने, मेन्यू टैब पढ़ा, उसी तरह MS Word में पढ़ा, उसी तरह MS Excel में भी हम मेन्यू बार पढ़ेंगे। लेकिन मेन्यू बार पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो MS Excel के हैं वो देख लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये याद ना रहे तो कहीं पे नोट कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो लिखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ MS Excel। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ MS Excel। देखो आपने ये देखी होगी, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी टेबल है और टेबल में ये एक क्या है, सेल। ये हमारी क्या होती हैं, कॉलम, और ये क्या होती है, हमारी रोज़ होती हैं। तो देखो जो हमारी कॉलम होती है, मतलब एक कॉलम कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये हमारी पूरी एक कॉलम है। तो इसकी विड्थ, इस कॉलम की विड्थ कितनी होती है MS Excel में, तो वो कितनी होती है वो लिख लो। कॉलम विड्थ कितनी होती है, कॉलम विड्थ होती है इसमें 255 कैरेक्टर की, मतलब हम 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। इतनी विड्थ होती है इस कॉलम की। क्या होती है, कॉलम की विड्थ 255 कैरेक्टर की इक्वल। और ऐसे ही ये हमारी क्या है, एक रो है, ऐसे ही ये हमारी एक रो है। इस रो में, रो की ये मानी जाएगी हाइट, क्या होगी ये रो की हाइट। फिर रो की हाइट क्या होगी, रो की हाइट, जैसे कॉलम की विड्थ कितनी होती है 255 कैरेक्टर, रो की हाइट क्या होगी, रो की हाइट होगी 409 पॉइंट्स। देखो ये याद रखना, ये कैरेक्टर में नहीं है, ये है पॉइंट्स में, और जो कॉलम की विड्थ होती है वो होती है कैरेक्टर्स में। अब इसके बाद देखो ये हमारा एक सेल है, इसमें क्या बोल दिया है कि इस तरह से, मान लो देखो इसको बड़ा करके देखते हैं, ये हमारा एक सेल है, इस तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ कितने कर सकते हैं 409 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस पूरी सेल में कितने कैरेक्टर्स किए जा सकते हैं, एक लाइन में 255 और 409 पॉइंट्स, कुछ तो इसमें इसकी हाइट होगी ना, 409 पॉइंट्स हैं इसमें, तो इस पूरी सेल में हम कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो लिखेंगे हम किस नाम से, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज सेल कंटेन। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज सेल कंटेन, कितने कंटेन करेगा, 32,767 कैरेक्टर। कितने कंटेन करेगा, 32,767 कैरेक्टर्स कंटेन करेगा। अब देखो हमने एक चीज़ और देखी थी, हेडर फुटर क्या होता है, MS वर्ड में पढ़ा था ना हेडर और फुटर क्या होता है, इसी तरह MS Excel में भी हेडर फुटर होता है। और इन हेडर और फुटर में कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं हम, वो देखो, कैरेक्टर इन हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर में कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं हम, 255 कैरेक्टर। क्या कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स हम इसमें डाल सकते हैं। देखो स्पेलिंग पे इतना ध्यान मत देना, हमें कंटेंट पे ध्यान देना, बाई चांस कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है कोई बात नहीं। तो हेडर फुटर में क्या हो गया, कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं हम,
255 कैरेक्टर। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सीट कितनी होती हैं। इसके बाद देखो जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल में जूम कितना होता है। पहले ये बताओ, जिसने वर्ड की क्लास देखी है उसको पता होगा MS वर्ड में मतलब वर्ड में जूम कितना होता है। वर्ड में मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। वर्ड में मिनिमम जूम और वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है। देखो मिनिमम कितना होता है 10%, मैक्सिमम कितना होता है 500% और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 100%। 100% क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह जब MS एक्सेल देखते हैं हम तो उसमें मिनिमम जूम कितना होता है 10%, बट जो मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 400%, मतलब 400% होता है। वर्ड में 500 और MS एक्सेल में 400%। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी 100% ही होता है। क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी 100%। अब देखो जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर हम कोई भी फाइल का नाम नहीं देते तो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आएगा बुक 1। तो देखो इसने कितने कैरेक्टर यूज़ किए 1 2 3 4 5, मतलब जो बुक 1 है ये कितने कैरेक्टर्स का है 5। इसी तरह हमारा जो फाइल नेम होगा उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। जो हम नाम देंगे फाइल का, फाइल नेम की जो लेंथ होगी उसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं मैक्सिमम, उसमें आ सकते हैं 218 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं 218 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। कॉलम विड्थ कितनी होती है 255 कैरेक्टर की। रो की हाइट कितनी होती है 409 पॉइंट की। टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होते हैं एक सेल में कंटेन किए जाते हैं जो 32,767 कैरेक्टर। और हेडर फुटर में कितने डाल सकते हैं हम 255 कैरेक्टर। और फिर जूम कितना होता है MS वर्ड में मैक्सिमम 500% और मिनिमम 10% और बाय डिफ़ॉल्ट 100%। लेकिन एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है 400% मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का सेम होता है। फिर जो फाइल का जो हम नाम देते हैं उसमें उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 218 कैरेक्टर्स की। इसके बाद देखो जिस तरह हम MS वर्ड में पढ़ रहे थे मेन्यू टैब, क्या पढ़ा था हमने मेन्यू बार या फिर मेन्यू टैब, उसी तरह इसमें भी जो हम MS एक्सेल पढ़ रहे इसमें भी मेन्यू टैब होता है जिसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए होते हैं। जिसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं सबसे पहले फाइल का, उसके बाद होम का, होम के बाद आता है इंसर्ट, फिर आता है ड्रॉ, ड्रॉ के बाद आता है पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आता है हमारे पास डाटा, डाटा के बाद रिव्यू, फिर आता है व्यू और लास्ट में आता है हमारे पास हेल्प। देखो सेम है सभी, बस जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें यहाँ क्या ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ ऑप्शन दिया जाता है उसमें डिज़ाइन का। लेकिन MS एक्सेल में डिज़ाइन नहीं होता है। MS एक्सेल में होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। अब देखो सबसे पहले फाइल वाला मेन्यू, सबसे पहले फाइल वाला मेन्यू, फाइल वाले मेन्यू में हमें क्या दिखता है, सबसे पहले ऑप्शन दिखता है हमें इन्फो। इन्फो मतलब जो भी हम फाइल बना रहे हैं, जिस भी MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास न्यू। अगर हमें क्या करना हो, नई फाइल लेनी हो, नई वर्कशीट लेनी हो, नई वर्कबुक लेनी हो, तो वो क्या कहलाएगा न्यू, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है CTRL+N, मतलब Ctrl+N। उसके बाद आता है ओपन। अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमने पहले से कोई फाइल बनाई हुई है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो वो किससे, उसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+O। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की है, इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+F12। कौन कौन सी इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O और Ctrl+F12। इसके बाद आता है हमारे पास सेव और सेव एज।
कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, सेव और सेव एज। अब देखो, आपने देखा होगा कि इन दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है, इन दोनों की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। देखो, जो हमने MS वर्ड में अच्छे से पढ़ा था, सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है, दोनों में वर्सेज करके डिफरेंस भी देखा था। क्या देखा था कि अगर हम किसी भी फाइल को नेम एंड लोकेशन देते हैं फर्स्ट टाइम, या फिर हम उसको जब भी नेम एंड लोकेशन देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेव एज कहलाएगा। लेकिन हम एग्जिस्टिंग पहले से सेव की हुई फाइल में सिर्फ कुछ एडिटिंग करके उसको दोबारा सेव करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेव। तो इन दोनों की कॉमन शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S। और इनकी अलग अलग से भी शॉर्टकट की होती हैं। सेव एज की क्या होती है, सेव एज की होती है F12, और सेव की क्या होती है, सेव की होती है Shift+F12। क्या होती है सेव एज की, F12, और सेव एज की क्या है, F12, और सेव की क्या है, Shift+F12। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन। क्या आता है इसके बाद, प्रिंट का ऑप्शन। अगर हमें उस फाइल का प्रिंट चाहिए है तो उस प्रिंट का ऑप्शन उस यहाँ पे क्लिक करके उसका प्रिंट ले लेंगे। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P। लेकिन अगर आपको Ctrl+P एग्ज़ाम में ऑप्शन में ना दे रखी हो तो इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F12। क्या होती है, Ctrl+Shift+F12। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू। क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू किस लिए यूज़ होता है, हम प्रिंट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि वो कैसा शो होगा, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। क्या होती है, Ctrl+F2। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन, मतलब MS एक्सेल में जो फाइल ओपन की हमने उसको क्लोज करना। उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, MS वर्ड में भी सेम शॉर्टकट की यूज़ होती हैं और यहाँ भी क्या होती है, Ctrl+W। लेकिन आपसे बोला जाए कि आपको ऐप क्लोज करनी है, मतलब पूरी MS एक्सेल को ही, एप्लीकेशन को ही बंद करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+F4। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये ऑप्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। फिर क्लोज के बाद है हमारे पास शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन मतलब जो इसका क्लाउड स्पेस होता है, क्या होता है इसका, क्लाउड स्पेस, क्या नाम है इसके क्लाउड स्पेस का, वन ड्राइव। अगर हमें वन ड्राइव पे हमारी जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी फाइल बनाई, उसको हम सेव करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन, कहाँ से करेंगे, शेयर से कर देंगे। और एक और ऑप्शन मिलता है हमें जो एक फाइल में लास्ट है, एक्सपोर्ट। अगर हम किसी को भी उस जो हमने फ़ाइल बनाई उसको PDF में कन्वर्ट करके किसी दूसरे बंदे को भेजना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फाइल वाला मेन्यू टैब। इसके बाद है हमारा होम वाला मेन्यू टैब, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।